हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 96 में। बात है साल 2022 की, जब साइंटिस्ट्स को पहली बार ह्यूमन ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स के ट्रेसेस मिले थे। आगे फर्दर रिसर्च से पता चला कि पीईटी मतलब वो प्लास्टिक जिनसे जनरली हमारे पीने के पानी के बॉटल्स बनाए जाते हैं, उनके नैनो पार्टिकल्स ऑलरेडी हम में से ज़्यादातर लोगों के ब्लड स्ट्रीम्स तक जा पहुंचे हैं। एंड इन चीप माइक्रोप्लास्टिक्स को इतने टॉक्सिक केमिकल से बनाया जाता है कि इसका हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा। द गुड थिंग इज, प्लास्टिक पोल्यूशन से होने वाले अनप्रेसिडेंटेड डैमेजेस को देखते हुए यूरोपियन यूनियन, कनाडा और हमारे भारत देश सहित दुनिया भर के देशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जैसे पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक स्टिक्स और फूड कंटेनर्स के प्रोडक्शन और यूसेज पर बैन लगाना शुरू कर दिया है। इससे एक बात तो साफ है, प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत ही सीरियस मैटर है जिसके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो प्लास्टिक का इन्वेंशन हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ही किया गया था। प्लास्टिक काफ़ी सस्ता होता है और इसके लाइट वेट के कारण इसे आप आसानी से कैरी कर सकते हो। साथ ही प्लास्टिक प्रोडक्ट्स अपने ट्रांसपेरेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी जाने जाते हैं। और जब बात हो ड्यूरेबिलिटी की, प्लास्टिक इज नंबर 1। ताजमहल को कुछ हो सकता है लेकिन प्लास्टिक को नो चांस। कई सौ सालों तक आपके इस प्लास्टिक कप का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दोस्तों, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्लास्टिक भाई कुछ ज़्यादा ही ड्यूरेबल है। आप इस प्लास्टिक के बॉटल्स का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। इसके कंप्लीट बायोडिग्रेडेशन में मिनिमम 450 साल लगते हैं। और जब बात हो प्लास्टिक बैग्स की, आपको यकीन नहीं होगा, इन प्लास्टिक बैग्स को कंप्लीटली डिकम्पोज होने में 1000 साल लगने का एस्टिमेट किया गया है। आपने ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के बारे में तो सुना होगा, जिसमें साइज के अलावा और कुछ भी ग्रेट नहीं है। आप समझ सकते हैं, हमारी धरती के सबसे बड़े महासागर में इतना भयंकर प्लास्टिक पॉल्यूशन फैलाने का बेकार काम चाइना ही कर सकता है कि नहीं? जिस दिन ये प्लास्टिक डेब्री मरीन इकोसिस्टम के थ्रू उनके फूड चेन तक पहुंच जाएगा, तब चाइना भाई को समझ में आएगा कि भारत से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। जोक्स अपार्ट, हमारे सभी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को हाइड्रोकार्बन्स के पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। जनरली इन लॉन्ग पॉलीमर चेन्स को पेट्रोकेमिकल से डिराइव करते हैं, जैसे पॉलीइथाइलिन, जिन्हें यूजुअली आप पॉलीथीन कह देते हो। इनके अलावा मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर पीवीसी एंड पीईटी। नाउ, अगर आप प्लास्टिक पॉल्यूशन के एक्चुअल रीजन को जानना चाहते हो तो उसके लिए इस पॉलीमर के केमिकल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग चेन, और दूसरा कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण इट्स वेरी स्टेबल टू। अब इतने लार्ज और स्ट्रॉन्ग केमिकल स्ट्रक्चर का नेचुरल डिग्रेडेशन तो होने से रहा, और वेरी सरप्राइजिंगली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसे एंजाइम्स ही नहीं है जो इन प्लास्टिक के सिंथेटिक पॉलीमर्स को ब्रेक डाउन कर सके। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जिन्हें यूज करने के बाद यूजुअली आप फेंक देते हो, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में हमारे आसपास ही एयर, वाटर और सॉइल में मिलकर उन्हें प्रदूषित करते रहते हैं। ऐसे प्लास्टिक के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जिनका लेंथ 5 mm से कम होता है, उन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। आपको पता है, यूनेस्को के इस रिपोर्ट के अनुसार आज हमारी धरती के महासागरों में 60 लाख करोड़, कितना? 60 लाख करोड़ माइक्रोप्लास्टिक के पीसेस को ऑलरेडी डंप किया जा चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे, प्लास्टिक को डिस्पोज करने के लिए इंसिनरेशन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? मतलब यूजलेस प्लास्टिक को जला के राख कर दिया जाए, है कि नहीं? हाउएवर, दिस इज नॉट इवन अ सॉल्यूशन।
क्योंकि प्लास्टिक को जलाने से मरकरी और पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल जैसे खतरनाक केमिकल रिलीज होते हैं और इस लेवल के एयर पॉल्यूशन से हमारे हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, यू कैन नॉट इमेजिन। आपको ध्यान हो, एपिसोड 89 में हमने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी ज्वलन समस्या के बारे में जाना था और जब हम प्लास्टिक को भी जलाने लगे तो दोस्तों इस दुनिया में हाहाकार मचते देर नहीं लगेगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारे वाटर बॉडीज को प्लास्टिक के डिस्पोजल के लिए डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। तो फिर आपको क्या लगता है इस प्लास्टिक पॉल्यूशन पर कैसे रोक लगाया जाए? सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है नो मोर प्लास्टिक प्रोडक्शन, क्योंकि इन्हें आप कितना भी ज़्यादा रिसाइकल करके रीयूज कर लो, माइक्रोप्लास्टिक से हमें कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट, जो एग्जिस्टिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सस्टेनेबली रिसाइकल करने के लिए हमें दुनिया भर के कोने कोने में रिसाइकलिंग मशीन्स और पावर प्लांट्स स्थापित करने होंगे। दैट वे हमें टेक, मेक और डिस्पोज मॉडल से दूर हटकर एक सर्कुलर इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ना होगा। यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट असेंबली ने तो प्लास्टिक पोल्यूशन पर रोक लगाने के लिए एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी पर काम करना भी शुरू कर दिया है। फिंगर्स क्रॉस्ड। बिफोर वी कंक्लूड, हमारी यंग जनरेशन के लिए एक सुझाव, प्लास्टिक पॉल्यूशन की इस समस्या को एक अपॉर्चुनिटी मानकर इसके सॉल्यूशन के लिए एक मॉडल तैयार कीजिए। क्या पता आपका ये प्रयास $1 बिलियन ब्रेक थ्रू बन जाए। एंड दैट्स अ रैप फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।